दोस्तों, दुनिया में जहां अमेरिका और यूरोपियन जैसे देश मिलकर सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्माण कर उन्हें दुनिया भर के देशों को बेचते हैं, तो वहीं एशिया के नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने का रिकॉर्ड है। एशिया में दुनिया के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भी हैं, जिनके दम पर इनके पास इन हथियारों को इस्तेमाल करने वाले मिलिट्री संख्या भी सबसे ज़्यादा है। इस तरह अधिक से अधिक हथियार और अलग अलग तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए हजारों लाखों सेनाओं के दम पर दुनिया की सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा एशियन देशों का नाम होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको एशिया के टॉप 10 ताकतवर देशों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। नंबर 10, इजराइल। इजराइल मिलिट्री में कुल 1,70,000 से ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। ज़मीनी ताकत में इजरायली सेना के पास 1500 से भी ज़्यादा मैन बैटल टैंक बताए जाते हैं और करीब 3000 से ज़्यादा मैन बैटल टैंक रिजर्व में रखे गए हैं। इनके पास कुल 320 से भी ज़्यादा सभी प्रकार के मल्टी रोल फाइटर जेट मौजूद हैं। नेवल पावर की बात की जाए तो इजरायली नौसेना के पास 7 बेहतरीन और घातक हथियारों से लैस कॉर्वेट्स और 5 सबमरीन मौजूद है। इजरायल मिलिट्री का डिफेंस बजट 23 से 25 बिलियन डॉलर के बीच होता है। 1 करोड़ से भी कम की आबादी वाले इस छोटे से देश की नॉमिनल जीडीपी 530 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, जो कि भविष्य में इजरायल के डिफेंस बजट में और भी ज़्यादा स्पेंड करने में मदद करेगा। नंबर 9, ईरान। ईरानियन मिलिट्री के पास 6 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव पर्सनल मौजूद है। इनके पास तकरीबन 4000 से भी ज़्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। इसके साथ ही 230 से भी ज़्यादा मल्टी रोल फाइटर जेट मौजूद है। ईरानियन नेवी के पास 7 फ्रिगेट्स, 3 कॉर्वेट्स और 19 सबमरीन बताई जाती है, जिसमें मिडगेट यानी काफ़ी छोटी सबमरीन भी शामिल है। ईरानियन मिलिट्री का डिफेंस बजट भी 20 से 25 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है। ईरान की इकनॉमी 1.9 ट्रिलियन डॉलर की बताई जाती है, जिसके दम पर यह देश आगे भी अपने डिफेंस पर बढ़ चढ़कर पैसा लगाएगा। नंबर 8, इंडोनेशिया। इंडोनेशियन मिलिट्री में कुल 4 लाख से ज़्यादा की एक्टिव पर्सनल फौज है। ज़मीनी ताकत में इनके पास 310 से ज़्यादा मैन बैटल टैंक बताए जाते हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा मल्टी रोल फाइटर जेट इनकी वायु सेना में सेवा दे रही हैं। इंडोनेशियन नेवी के पास 8 फ्रिगेट्स, 21 कॉर्वेट्स और 4 सबमरीन मौजूद है। इनके मिलिट्री बजट यानी डिफेंस बजट की बात करें तो यह हर साल अपनी सेना में लगभग 8 से 9 बिलियन डॉलर का निवेश करते हैं, लेकिन इनकी नॉमिनल जीडीपी 1.3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा आंकी गई है, जिसके दम पर ये अपने डिफेंस बजट को भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नंबर 7, तुर्की। तुर्किश मिलिट्री में भी 4,30,000 से ज़्यादा की एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की फौज है, जबकि ज़मीनी ताकत में इनके पास 2250 से भी ज़्यादा मैन बैटल टैंक मौजूद है। साथ ही इनकी वायु सेना के पास 280 या इससे भी ज़्यादा मल्टी रोल फाइटर जेट है। तुर्किश नौसेना के पास 16 फ्रिगेट्स, 9 कॉर्वेट्स और 12 सबमरीन बताई जाती है। इनका डिफेंस बजट भी 20 से 25 बिलियन डॉलर के बीच ही रहता है। तुर्की की नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इनकी इकनॉमी 900 बिलियन डॉलर की बताई जाती है। इस तरह भविष्य में भी ये देश अपनी सेना पर 25 बिलियन डॉलर के आसपास ही खर्च करने की क्षमता रखती है। नंबर 6, जापान। जापान के पास करीब 3 लाख से ज़्यादा की एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की फौज बताई जाती है, जबकि ज़मीनी ताकत में इसके पास 600 से भी ज़्यादा मैन बैटल टैंक है और तकरीबन 250 से भी ज़्यादा मल्टी रोल फाइटर जेट की यूनिट है। वहीं जापानीज नेवी के पास 4 एम्फीबियस असॉल्ट शिप, 36 बेहतरीन और एडवांस तकनीक से लैस डिस्ट्रॉयर और 23 सबमरीन मौजूद है। जापान ने पिछले साल अपने डिफेंस पर 40 से 45 बिलियन डॉलर खर्च किया था। इकनॉमी की बात करें तो जापान की इकनॉमी 4.3 ट्रिलियन डॉलर की है। आपको बता दें कि जापान चीन और रूस को देखते हुए भी अपने डिफेंस बजट को डबल करने की योजना बना रहा है। नंबर 5, पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना के पास 6,80,000 से ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की फौज है। ज़मीनी ताकत में इनके पास 3,700 से भी ज़्यादा मैन बैटल टैंक बताए जाते हैं और तकरीबन 450 मल्टी रोल फाइटर जेट भी पाकिस्तानी वायुसेना के पास मौजूद है, जबकि पाकिस्तानी नौसेना के पास 2 डिस्ट्रॉयर और 8 सबमरीन है।
जिसमें से कुछ छोटी पनडुब्बियां भी हैं। पाकिस्तान का डिफेंस बजट हर साल 10 से 12 बिलियन डॉलर के बीच होता है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 370 बिलियन डॉलर की बताई जाती है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति वाला देश भी है, जिसके पास 170 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद है। नंबर 4, साउथ कोरिया। साउथ कोरियन मिलिट्री के पास 6 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की फौज है। ज़मीनी ताकत में इनके पास 2300 से भी ज़्यादा मैन बैटल टैंक है और 500 से भी ज़्यादा मल्टी रोल फाइटर जेट मौजूद है। साउथ कोरियन नेवी के पास 2 एम्फीबियस लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक, 13 डिस्ट्रॉयर और 22 सबमरीन बताई जाती है। साउथ कोरियन मिलिट्री का डिफेंस बजट 40 से 45 बिलियन डॉलर के बीच रहता है, लेकिन साथ ही इनकी नॉमिनल जीडीपी 1.8 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसके दम पर ये अपना डिफेंस बजट भविष्य में और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, इंडिया। भारतीय सेना के पास 14.5 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की फौज है। ज़मीनी ताकत में भारतीय सेना के पास 4600 से भी ज़्यादा मैन बैटल टैंक है और तकरीबन 680 या उससे भी ज़्यादा मल्टी रोल फाइटर जेट बताए जाते हैं। भारतीय नौसेना के पास 2 हेवी एयरक्राफ्ट कैरियर, 11 डिस्ट्रॉयर और 17 एक्टिव सबमरीन मौजूद हैं। भारत सरकार ने साल 2023 में भारतीय सेनाओं के लिए 72 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का डिफेंस बजट पेश किया है। भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की आंकी जाती है, जिसके दम पर ये आगे भी 70 से 80 बिलियन डॉलर का खर्च सालाना अपनी सेना पर कर सकते हैं। साथ ही भारत एक परमाणु शक्ति देश है, जिसके पास 160 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड बताए जाते हैं। नंबर 2, चाइना। दोस्तों, चीनी मिलिट्री के पास 20 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की फौज है। ज़मीनी ताकत में चीनी सेना के पास 5000 से ज़्यादा मैन बैटल टैंक और तकरीबन 2200 से भी ज़्यादा मल्टी रोल फाइटर जेट मौजूद है। चाइनीज नेवी के पास 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक, 50 डिस्ट्रॉयर और 75 सबमरीन मौजूद है। चीन भी एक परमाणु शक्ति वाला देश है, जिसके पास तकरीबन 350 से 400 न्यूक्लियर वॉरहेड बताए जाते हैं। चीन दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा डिफेंस पर पैसा खर्च करने वाला देश है। पिछले साल इन्होंने 230 बिलियन डॉलर वैल्यू का डिफेंस बजट पेश किया, लेकिन असली खर्चा 280 से 290 बिलियन डॉलर के बीच हुआ। इस साल भी ये अपने डिफेंस पर इतना ही खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नॉमिनल जीडीपी दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वाली है, जो कि 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर की आंकी जाती है। नंबर 1, रसिया। रूस के पास 8,30,000 से ज़्यादा की एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की फौज है। ज़मीनी ताकत में इनके पास 12,500 से ज़्यादा मैन बैटल टैंक और 1,500 से भी ज़्यादा मल्टी रोल फाइटर जेट रूसी वायुसेना में मौजूद है। रूसी नौसेना के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 घातक हथियारों से लैस डिस्ट्रॉयर और 70 सबमरीन मौजूद है। यूक्रेन के साथ युद्ध में इनके काफ़ी हथियार तबाह हो चुके हैं, इसीलिए इनके हथियारों की एक्चुअल संख्या थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। इन्होंने पिछले साल युद्ध के दौरान अपने डिफेंस पर तकरीबन 100 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया था और यह इस साल के लिए भी इससे ज़्यादा खर्चा अपने डिफेंस पर कर सकते हैं। रूस की नॉमिनल जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर की आंकी जाती है। साथ ही रूस भी एक न्यूक्लियर पावर देश है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी 6300 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद है। तो दोस्तों, ये हैं एशिया के 10 सबसे ताकतवर देश। आपका इस लिस्ट को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।